आज हम देख रहे हैं कि शहादत दिवस के अवसर पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन आज साथियों एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। और संकल्प इस उद्देश्य पर जो आपने पर्चा में अपना लिखा है, तो सबसे पहले जो बात आई है, हम अपने संगठन की ओर से समर्थन करते हैं। सही में मैं कहना चाहता हूं कि देश के इतिहास में जब हम शहादत दिवस हुए, जब इतिहास की कहानी पर जाएंगे, नीलांबर पीतांबर के पिताजी के नाम पर, तो वो भी जो है कोल विद्रोह के रूप में जो है उन्होंने सहयोग किया था। और नीलांबर प्रताप पीतांबर की जो हत्या हम समझते हैं हमारे समाज के गद्दारों के द्वारा हुआ था। इसलिए संकल्प को लेकर के ये बात को याद रखना चाहिए। हमारे विधानसभा में एक नीलांबर पीतांबर का जो एक मूर्ति लगना चाहिए, ताकि उसकी विरासत, उसकी जो है उद्देश्य हमारी जनता के बीच जा सके। आप प्रथम पाठ्यक्रम में जो यहाँ के स्कूल में पढ़ाई होती है, वहां पर भी नीलांबर पीतांबर की पढ़ाई होनी चाहिए। इनका ही नहीं बल्कि जितने भी उद्देश्य है, जितने भी शहादत हुए हैं, उनकी भी पढ़ाई होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी जाने कि हमारे जो योद्धा थे, हमारे पुरखा थे, किस उद्देश्य के लिए लड़े थे। आप आदिवासी बनने के पहले से ही आप आदिवासी थे। उरांव मुंडा हो संथाल से भी आपने पहान पुरोहित से पूजा करता था, मैं देखता था। इसलिए आपको कोई जो आदिवासी बनाया है तो खैरातों में नहीं, आपका जो है गाइडलाइन है। आप आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे, आपके कर्मकांड के आधार पर आपको आदिवासी बनाया गया है। हम तो आदिवासी बन गए। हमारी विचारधारा क्या है? हमारे संवैधानिक अधिकार लागू हो रहा है कि नहीं? हम किससे शादी कर रहे हैं? हमारे पहान पुरोहित से कर रहा है कि नहीं? हमारी कर्मकांड हो रहा है कि नहीं? ये बात को भी समझना है। इसलिए हम लोगों को पहान पुरोहित के आधार पर ही हम शादी विवाह करें, तभी जो है आदिवासी और भोक्ता समाज का उद्देश्य आगे बढ़ेगा। आज हम लोग नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे दर्शन गंजू जी, संचालक लखन गंजू जी, बिगल गंजू जी, इस शहादत में मुख्य रूप से आए हुए प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और हमारे रांची महानगर के मेयर बहन रश्मि खोलखो जी, आजसू पार्टी के प्रवक्ता सुदर्शन देवशरण भगत जी, बहुत दर्शन लोग हैं, और तमाम जिसका हम लोग नाम नहीं जान रहे हैं उसका भी हम जोहार करते हैं। साथियों, आज हम लोग ऐसे वक्त पर शहादत दिवस मना रहे हैं जब अलग राज्य का निर्माण हुए हमें लगता है 26 साल हो गया है। और मैं कई बार आता हूं नीलांबर पीतांबर के शहादत दिवस के अवसर पर, कभी गांवों में, कभी खिलारी में, कभी लातेहार में। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि देश के पटल पर और राज्य के पटल पर जितने भी राज्य के शहादत हुए हैं, नीलांबर पीतांबर से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जितराम बेदिया, तमाम जिसका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, उसको कभी किसी ने भी न्याय नहीं किया है। आज हम देख रहे हैं कि शहादत दिवस के अवसर पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन आज साथियों एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। और संकल्प इस उद्देश्य पर जो आपने पर्चा में अपना लिखा है, तो सबसे पहले जो बात आई है, हम अपने संगठन की ओर से समर्थन करते हैं। सही में मैं कहना चाहता हूं कि देश के इतिहास में जब हम शहादत दिवस हुए, जब इतिहास की कहानी पर जाएंगे, नीलांबर पीतांबर के पिताजी के नाम पर, तो वो भी जो है कोल विद्रोह के रूप में जो है उन्होंने सहयोग किया था। और नीलांबर प्रताप पीतांबर की जो हत्या हम समझते हैं हमारे समाज के गद्दारों के द्वारा हुआ था। इसलिए संकल्प को लेकर के ये बात को याद रखना चाहिए। और इसलिए हमारे बाबूलाल मरांडी बैठे हुए हैं। हमारे विधानसभा में एक नीलांबर पीतांबर का जो एक मूर्ति लगना चाहिए, ताकि उसकी विरासत, उसकी जो है उद्देश्य हमारी जनता के बीच जा सके। और आज मैं कहना चाहता हूं
मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज यहाँ की सरकार पर जा रही होगी। आप प्रथम पाठ्यक्रम में जो यहाँ के स्कूल में पढ़ाई होती है वहां पर भी नीलांबर पीतांबर की पढ़ाई होनी चाहिए। इनका ही नहीं बल्कि जितने भी उद्देश्य है, जितने भी शहादत हुए हैं, उनकी भी पढ़ाई होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी जाने कि हमारे जो योद्धा थे, हमारे पुरखा थे, किस उद्देश्य के लड़े थे। हम बातें हो रही थी यहाँ पर, भोक्ता समाज की बात कह रहे थे कि इतने पूरे लिस्ट हैं लेकिन कोई मंत्री विधायक आते नहीं। मैं साथियों कहना चाहता हूं, आप आदिवासी बनने के पहले से ही आप आदिवासी थे। उरा मुंडा हो संथाल से भी आपने पाहन पुरोहित से पूजा करता था, मैं देखता था। इसलिए आपको कोई जो आदिवासी बनाया है तो खैरातों में नहीं, आपका जो है गाइडलाइन है। आप आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे, आपकी कर्मकांड के आधार पर आपको आदिवासी बनाया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने संगठित होइए, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय में विधानसभा बढ़ रहा है, अपने जो है भोक्ता समाज में जो है विधायक मंत्री की खड़ा करिए, ताकि आपके विचारों का उद्देश्यों को आपको विधानसभा और लोकसभा में उठा सके। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, बाबूलाल मरांडी हमारे बीच हैं और झारखंड के इतिहासों को जानते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से हम लोग वोट देते हैं, ये विचारधारा को, वो विचारधारा को, लेकिन सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि भोक्ता समाज की जमीन को लूटी जा रही है। आज बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में देख रहे हैं, जो भोक्ता समाज की जो जमीन है, कभी उद्योगपति छीनता है, कोई माफिया छीनता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहाँ की राज्य के जो भी मंत्री बनते हैं, यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनता है, कोई नीतिगत सुदेश नहीं लेता है। अपनी जमीन को लड़ाई करने के लिए जो CNT की धाराओं का इस्तेमाल करेंगे, और वहां पर भी नहीं होगा तो जिस प्रकार से हमारे सिद्धू कानू और जो नीलांबर पतांबर हथियार उठाया था अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ में, तो आज के दिन में जो हमारा नेता काम नहीं करेगा तो उसके लिए भी हथियार उठा करके हमको संघर्ष के बल पर अपने अधिकार को पाना होगा। ये हम कहने के लिए आए हैं। और दूसरी बात कहना चाहते हैं, आज हम लोग दर्शन गंजू के नेतृत्व में जब भी आंदोलन होता है, हम यहां पर देखे थे CNT एक्ट में संशोधन हो रहा था। देश के कभी भी धर्म कोड को लेकर के जाते हैं तो हमेशा देखते हैं कि आगे बढ़ चढ़कर जो है भोक्ता समाज आगे बढ़ रहा है और हमेशा सहयोग किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप संगठित करिए, क्योंकि हम तो आदिवासी बन गए। हमारी विचारधारा क्या है, हमारे संवैधानिक अधिकार लागू हो रहा है कि नहीं, हम किससे शादी कर रहे हैं, हमारे पाहन पुरोहित से कर रहा है कि नहीं, हमारी कर्मकांड हो रहा है कि नहीं, ये बात को भी समझना है। इसलिए हम लोगों को पाहन पुरोहित के आधार पर ही हम शादी विवाह करें, तभी जो है आदिवासी और भोक्ता समाज का उद्देश्य आगे बढ़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, आने वाला समय में जिस प्रकार से 26 साल हो गए, आदिवासियों का एक भी बुनियादी सवाल जो है हमारी नौकरी के लिए, हमारी जो है शहादत के लिए, हमारा जो है संस्कृति बचाने के लिए, शिक्षा का अभाव, संपूर्ण क्रांति करने की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस रास्ते पर नहीं चल रही है। इसलिए समाज को अपने से भी संघर्ष करना है और राजनीतिक आधार पर भी संघर्ष करने की आवश्यकता है, ताकि हम आगे बढ़ें। और मैं कहना चाहता हूं कि ये मुद्दे को लेकर के आप एक स्मारक पत्र बनाइए, मांग पत्र बनाइए, यहाँ की विपक्ष को नेता को दीजिए, मुख्यमंत्री को नेता को दीजिए। और ये आने वाला समय में यदि अगले साल जो भी हम यहाँ पर बैठे, यदि वो समाधान नहीं होता है तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, भोक्ता समाज जिंदाबाद, नीलांबर पीतांबर अमर रहे जोहार।